तो पिछले एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सुसिन लॉर्ड हू से मिलने जाता है और लॉर्ड हू को सुसिन चेन डाओ के बारे में बताता है कि वो कितना कमीना बंदा था। और फिर सुसिन ने लॉर्ड हू से अपने अडॉप्टेड फादर होने के लिए कहा था और लॉर्ड हू मान भी गए थे, जिसके बाद सुसिन ने लॉर्ड हू को 1000 सिल्वर टेल्स दिया था। और फिर लॉर्ड हू ने भी सुसिन को 2 गार्ड दिए थे, जिनमें से एक का नाम ली हुआई है और दूसरे का नाम जी गैंग था। और लॉर्ड हू ने सुसिन को फॉरेस्ट ऑफ जॉय का इंचार्ज भी बना दिया था। जिसके बाद सुसिन अपने अडॉप्टेड फादर के पास से चला जाता है अपने नए घर में जाने के लिए और उसके सिस्टम से भी मिशन कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आता है। और सुसिन को ये भी पता चलता है कि सिनर का ब्रेसलेट जो कि उसका मॉम का था वो एक ड्रग्स वाले ने ले लिया है, जो कि सुसिन को सिनर ने बताया था। जो सुनने के बाद उन लोगों के ऊपर सुसिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। जिसके बाद सुसिन सिनर को कहा था तुम्हें अपने ब्रेसलेट के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कल तुम्हारा ब्रेसलेट ले आके दे दूंगा। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है सुसिन के नए घर से, जहाँ पे सिनर मांझे से बाहर खेल रही होती है और हुआंग सिनर को पीछे से कहता है छोटी मिस आप थोड़ा सा धीरे भागिए वरना आप गिर जाएंगे और आपको चोट लग जाएगा। और फिर सीन चेंज होता है, हमें सुसिन को दिखाया जाता है जो कि घर के अंदर होता है और वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और कल्टीवेशन के दौरान सुसिन अपने बहुत सारे मेरिडियंस को अनलॉक कर लेता है, जिसमें की सुसिन को बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। लेकिन सुसिन खुश हो जाता है और अपने मनी मन कहता है वो बुड्ढा थर्ड लॉर्ड हूँ उसने कहा था कि उसने 40 सालों में बस 13 इक्विपमेंट्स को अनलॉक किया है और मुझे उस बुड्ढे की शक्ल देखना है कि जब उसे पता चलेगा कि मैंने कुछ ही दिनों के कल्टीवेशन में उसकी लेवल को क्रॉस कर लिया है। और तभी सुसिन को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कि सिस्टम सुसिन को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि सुसिन ने अपने स्ट्रेंथ को कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है। और फिर सिस्टम उसे फिर से कहता है तुमने जो अपने पिछले बार टास्क को कंप्लीट किया था तो उस टास्क को कंप्लीट करने की वजह से तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला है और रिवॉर्ड में तुम्हें एक स्वॉर्ड स्किल मिला है जिसका नाम चूज ऑन ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैनशिप है, जिसकी रेटिंग 1/2 स्टार होता है। और फिर उसे एक नया टास्क आता है जिसमें कि सुसिन को बताया जाता है एक इंसान जो कि बिना पावर के एक भी दिन जिंदा नहीं रह सकता और एक छोटे आदमी को एक दिन भी पैसों के बिना नहीं होना चाहिए। अगर आप हकदार होना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले पैसा होना चाहिए। तो हम बस आपको आधा साल देते हैं, आपको आधे साल में 1 लाख सिल्वर टेल्स कमाने होंगे और रिवॉर्ड में आपको हमारे लॉटरी से कुछ भी ले सकते हैं आप। और उसी के साथ आपको 200 विलेन वैल्यू पॉइंट्स भी मिलेगा। और अगर आप ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपकी एक अच्छी स्किल आपसे छीन ली जाएगी। तो मिशन सुनने के बाद सुसिन सोच में पड़ जाता है और कहता है 1 लाख सिल्वर टेल तो बहुत ही बड़ी रकम है। लिव संदाव तो फॉरेस्ट ऑफ जॉय का इंचार्ज था और उसे तो महीने में बस 1000 सिल्वर टेल्स मिलते हैं। लगता है कि मुझे ही अब कुछ करना होगा, तभी शायद आधा महीने में 1 लाख सिल्वर टेल्स कलेक्ट होंगे। और फिर से सुसिन कहता है लेकिन इस सिस्टम को क्या हो गया है, इस बार की पेनल्टी तो शायद बहुत ही ज्यादा टफ है। अगर मैं इस मिशन में फेल हो गया तो ये मेरे एक अच्छा स्किल ले लेगा, लेकिन पिछली बार की पेनल्टी में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो सिस्टम उसे बताता है अगर आप ये टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप एक यूजलेस बंदे हो और आपको 1 कप चाय में डूब के मर जाना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद सुसिन का मुंह उतर जाता है और फिर कुछ देर के बाद सुसिन कपड़े पहन के बाहर आता है। तो हुआंग सुसिन के पास आकर उसे ग्रीट करता है और सिनर अपने भाई से कहती है भाई तो आप फाइनली उठ ही गए। और फिर हुआंग सुसिन के पास आके फिर से कहता है बॉस तो आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने हमारे सारे भाइयों को एक साथ ले आया हूँ, तो बताइए अब हमें कब चलना है। तो सुसिन सिनर के पास जाके कहता है चलो अभी। और फिर सीन चेंज होता है, हमें उस औरत को दिखाया जाता है जिसने की सिनर का ब्रेसलेट लिया था और वो अपने मालिक के पास खड़ा होता है। तो उसका मालिक उसे कहता है ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमें इस तरीके का ब्रेसलेट बस एक ही मिला है, अगर हमें इसका दूसरा वाला हिस्सा मिल जाता है तो इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अपने बॉस की बात सुनने के बाद वो औरत अपने बॉस से कहती है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो छोटी लड़की किस परिवार से है, अगर हमें पता चल जाए कि वो छोटी लड़की कहाँ से है तो हमें इस ब्रेसलेट का दूसरा हिस्सा भी मिल जाएगा। वो दोनों बातें ही कर रहे होते कि तभी सुसिन का पीछे से आवाज आता है। सुसिन अंदर आते हुए कहता है क्या इस दुकान में कोई भी नहीं है। तो वो दोनों भी अपने सर को पीछे की तरफ करते हुए देखते हैं कि इस समय में अब कौन आया है और हमें सुसिन की तरफ दिखाते हैं। सुसिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, जबकि हमें सिनर की तरफ दिखाते हैं सिनर बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। तो सिनर को देखने के बाद वो औरत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बॉस के कान के पास आके कहती है बस यही वो लड़की है जो कि पिछली बार मुझसे मेडिसिन मांगने के लिए आई थी और मैंने इसका ब्रेसलेट ले लिया था। तो ये बात सुनने का वो मालिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो बॉस सिनर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है छोटी लड़की तुमने हमारे शॉप में पिछली बार बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर दी थी, तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस में पिछली बार बहुत ही ज्यादा घाटा हो गया था, इसीलिए हमें एक ब्रेसलेट से काम नहीं चलेगा, वैसा ही एक दूसरा ब्रेसलेट बाहर निकालो अभी इसी वक्त। तो ये बात सुनने के बाद तो सिनर उस मालिक से कहती है नहीं मेरे पास वैसे दूसरा ब्रेसलेट नहीं है। तो सुसिन सिनर को प्रोटेक्ट करते हुए उस दुकानदार से कहता है आखिर आपका बिजनेस कितना बड़ा है कि आपको इसकी भरपाई करने के लिए 2 जेट ब्रेसलेट की जरूरत है। तो मालिक सुसिन को एटीट्यूड में कहता है तो क्या तुम इस लड़की के फैमिली से हो, और हाँ हमारा मेडिसिन शॉप बहुत ही ज्यादा बड़ा है और हर मिनट में हम 1000 सिल्वर टेल से भी ज्यादा कमा लेते हैं, इसलिए हमारे दुकान में बड़े बड़े वीआईपीज भी आने में घबराते हैं। तो इसके बारे में क्या आपको कुछ कहना है। तो उस मालिक की बात सुनने के बाद सिनर उस मालिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, आपकी दुकान में एक दिन में कुछ ही कस्टमर्स आते हैं तो आप एक बड़ा बिजनेसमैन कैसे हो सकते हैं। तो मालिक हंसते हुए कहता है मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। तो लड़के तुम और एक उस तरीके का जेट ब्रेसलेट ला के दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर दूंगा, तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो ये सुनने के बाद सुसिन उस दुकानदार के ऊपर हंसते हुए कहता है सच बताओ तो मैंने आज तक कभी भी जेल की हवा नहीं खाई, लेकिन मुझे ये यकीन है
कि आज के बाद से आप कभी खाना नहीं खा पाएंगे। तो सुसिन की बात सुनने के बाद वो दुकानदार हंसने लगता है और सुसिन से कहता है, तो क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं हर महीने फ्लाई गर्ल गैंग को प्रोटेक्शन फीस देता हूँ। तुम मेरी बात को यकीन करो या फिर ना करो, लेकिन मैंने अगर उन लोगों को तुम्हारे बारे में बताया तुम खुद अपना हाथ पैर तोड़ लोगे। तो ये सुनने के बाद सुसिन हंसने लगता है, हुआंग को बुलाता है। तो हुआंग भी अपने बॉस का आवाज सुनने के बाद अंदर आ जाता है। तो हुआंग को अंदर आते देखो शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हुआंग को ग्रीट करते हुए कहता है, अरे लॉर्ड हुआंग, आखिर आपका मेरे दुकान पे कैसे आना हुआ? लेकिन हुआंग उस दुकानदार की बात का इग्नोर करता है और अपने बॉस को ग्रीट करते हुए कहता है, बॉस बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो वो दुकानदार जब देखता है कि हुआंग सुसिन को बॉस कह रहा है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो हुआंग उस दुकानदार को सुसिन से इंट्रोड्यूस करवाता है, ये हमारे बॉस हु है और ये थर्ड लॉर्ड हु के एडॉप्टेड सन है और उसी के साथ ये हमारे फॉरेस्ट ऑफ जॉय के नए बॉस है। और फिर हुआंग उस दुकानदार के पास जाके कहता है, फैटी हुआंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो। तुम तो हमारे बॉस को ब्लैकमेल कर रहे थे, शायद तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। तो ये सुनने के बाद फैटी वांग भी घबरा जाता है और सुसिन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, बॉस तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और प्लीज आप आपके इस छोटे से नौकर को छोड़ दीजिए। तो सुसिन उसे कहता है, क्या ऐसे ही छोड़ दो? तो हुआंग पीछे से सुसिन से कहता है, बॉस सु आप क्या चाहते हैं कि हम इस फैटी को मार दे? तो फैटी वांग अपने घुटनों में आ जाता है, बॉस सु प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको आपका ब्रेसलेट वापस दे दूंगा और मेरे पास बैंक नोट्स हैं, बहुत सारे बैंक। तो बैंक नोट के बारे में सुनने के बाद सुसिन थोड़ा सा सोचता है और कुछ देर सोचने के बाद सुसिन सिनर का हाथ पकड़ता है और हुआंग से कहता है, देखो उसके पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं है, इसीलिए इसके हाथ पैर तोड़ के इसका लंगड़ा बना दो। और जाते जाते सुसिन फिर से उन्हें कहता है, और वैसे भी इसने मेरे ऊपर उंगली उठाया है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सुसिन की बात हुआंग समझ जाता है और फैटी वांग को बहुत ही गुस्से की नजर से देखता है। तो उन लोगों को देख के फैटी वांग डर जाता है और सुसिन से चिल्लाते हुए कहता है, सुसिन अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे जो ऊपर के लोग हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुसिन उसका बात का कोई जवाब नहीं देता और सिनर को लेकर बाहर आ जाता है। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे हुआंग अपने बंदों से कहता है, रुको रुको तुम लोग अब बस करो, अगर इसे ज्यादा मारा तो ये मर जाएगा। तुम लोग एक काम करो, इसे बांध के कहीं पे फेंक दो और अगर ऑफिशियल लोग आते हैं तो तुम लोगों को तो पता ही है कि क्या कहना है। तो हुआंग के बंदे कहते हैं, हाँ हाँ हमें पता है हमें क्या कहना है। और फिर हुआंग बाहर आता है, सुसिन को सिनर का ब्रेसलेट देते हुए कहता है, बॉस ये रहा आपका बहन का ब्रेसलेट। और फिर सुसिन जब उस ब्रेसलेट को अपने पास से देखता है तो वो कहता है, इस ब्रेसलेट की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये हमारा सू फैमिली का है। और फिर सुसिन अपने मन में कहता है, इस लड़के के बॉडी में इस ब्रेसलेट के बारे में कोई भी मेमोरी नहीं है और सिनर अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसलिए मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ सकता। और फिर सुसिन सिनर से कहता है, सिनर तुम मेरे पास आओ, मैं ये तुम्हें पहना देता हूँ। और फिर सुसिन सिनर को उस ब्रेसलेट को पहनाने के बाद हुआंग से बातें करने लगता है। वो कहता है, हुआंग हमारे फॉरेस्ट ऑफ जॉय में जितने भी बड़े बड़े शॉप के ओनर्स है उन सबको तुम जुयो ब्रोथल में बुलाओ, क्योंकि मुझे उन लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। और फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जुयो ब्रोथल के पास पहुंच जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें जुयो ब्रोथल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं और अपने में बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक आदमी पूछता है, मिस्टर ली और मिस्टर हुआंग आज आप दोनों का इतना जल्दी यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो दूसरा बंदा कहता है, क्योंकि आज एक जरूरी मीटिंग है जो कि फॉरेस्ट ऑफ जॉय के नए बॉस ने रखा है। और फिर हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि बॉस हुआंग से कहता है, बॉस हुआंग क्या आप मुझसे सुसिन की बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं? तो मिस्टर हुआंग कहते हैं, कौन जाने कि वो किस तरह का आदमी है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा आदमी है। मैंने सुना है कि उसने अभी अभी वांग के मेडिसिन शॉप के ओनर को लंगड़ा बना दिया है और वैसे भी जैसे छोटे मोटे मेडिसिन शॉप के ओनर की हम लोगों के सामने क्या ही औकात है। और वैसे भी बॉस वो जितने ही एरोगेंट क्यों ही ना हो, वो हम लोगों के साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो मिस्टर हुआंग की बात सुनने के बाद मिस्टर लियू कहते हैं, हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी ऑफिशियल लोग रात में हमारे साथ खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे सुसिन आ जाता है और सुसिन आते ही उन सबसे बहुत ही अच्छी तरीके से कहता है, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े शॉप के ओनर्स है उन सबको मैं बताना चाहता हूँ, आज से मैं हमारे फॉरेस्ट ऑफ जॉय सिटी का इंचार्ज हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेंगे। तो सुसिन की बात सुनने के बाद मिस्टर लियू सुसिन से कहते हैं, बॉस सु आप तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप हमारे सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। तो मिस्टर लियू की बात सुनने के बाद सुसिन उससे कहता है, मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया और मैं आप लोगों को ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर हम आपसे प्रोटेक्शन मनी ले लेते हैं तो मेरे ईगल गैंग के होते हुए आप लोगों को कोई भी बुली करने की कोशिश नहीं करेगा। तो चलो बहुत हुई प्रोटेक्शन की बातें, अब पैसों की बात में आते हैं। आप सबको मुझे हर दिन प्रोटेक्शन की फी पे करनी पड़ेगी। तो ये बात सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और सुसिन की तरफ देखने लगते हैं। और मिस्टर हुआंग सुसिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, बॉस सु आखिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसी महीने की शुरुआत में तो लियू संदर ने हमारी फीस बढ़ाई थी। तो हुआंग की बात सुनने के बाद सुसिन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि लियू संदर इसे रूल चेंज कर सकता है? मैं नहीं कर सकता। और फिर सुसिन खड़ा हो जाता है और सबके सामने ऐलान करता है कि मैं सुसिन, मैं ये आप सब लोगों के सामने ऐलान करता हूँ कि मैं आज के बाद आप लोगों से कभी फीस नहीं लूंगा। तो सुसिन की बात सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, अचानक बॉस सु को क्या हो गया?
गया, वो इतने अच्छे कैसे हो गए। और फिर मिस्टर लियू सुसिन से पूछते हैं, बॉस सू क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं। तो सुसिन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज से और अभी से सब लोगों की फीस कैंसिल करता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारे बिजनेस में हर महीने 10% का शेयर लूंगा। और मैंने पैसा देने के लिए मना किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कभी भी पैसे नहीं लूंगा, मैं तुमसे जरूर पैसे लूंगा। और वैसे भी मैं आपसे हर महीने ड्राई शेयर लूंगा, वो भी डिविडेंड्स के साथ। तो यही पे एपिसोड 4 का एंड होता है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।